महाराज जी, कर्मों की निर्जरा करने के लिए कर्म अच्छे करना चाहिए या धर्म ज्यादा करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो जो भावना अभी अशोक जी ने यहाँ प्रकट की, ये बहुत उत्तम भावना है। जहाँ तक आम जनों के इस मंडप में प्रवेश का सवाल है, हमें सभी को विधान के इस अवधि में ही प्रवेश देना है, किसी को रोकना नहीं है। लेकिन एक व्यवस्था सुनिश्चित करना है, जो शुद्धि में नहीं है वे नीचे के इस पूरे के पूरे जो पैसेज के दोनों ओर का स्थान है, यहाँ से सब मंडपों के दर्शन करें और लोगों को दर्शन करने आने दीजिए। बाहर उनके मुख शुद्धि की व्यवस्था कीजिए। इतने बड़े इस विधान का दर्शन करने से उनके कितने पाप कटेंगे। भगवान के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के संचित पाप नष्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम हृदय से स्वागत करें, उन्हें आने दें। कोई रोक टोक करने की जरूरत नहीं है। बस ये व्यवस्था आपको सुनिश्चित करनी है कि ऊपर जो चाहे वो ना आ जाए, क्योंकि इसकी आप जितनी पवित्रता रखेंगे उतने अच्छे परिणाम आएंगे। इसलिए सभी को पवित्रता का पूर्ण ध्यान रखना है। अब आपने जो सवाल किया कि अच्छे कर्म करने से पाप ज्यादा होता कर्मों की निर्जरा करने के लिए कर्म अच्छे करना चाहिए या धर्म अच्छा करना चाहिए? अच्छे कर्म को ही धर्म समझ लेना चाहिए। समझ गए? अच्छे कर्म करोगे, बुरे कर्म से बचोगे, जीवन अपने आप तरेगा। महाराज जी, एक किंवदंती है, भाव से बंदे जो कोई नरक पशुगति नहीं हुई। शिखर जी के संबंध में जो आज सिद्ध चक्र विधान का प्रथम दिन है, हम चाहते हैं कि सिद्ध चक्र विधान से क्या महत्व है आज ये समझ में आ जाए, ताकि हम लोगों की भावनाएं और अच्छी होकर विधान कर सकें। जो सवाल किया है कि हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान कैसे करें, देखिए, कोई भी सदनुष्ठान भाव के साथ करना चाहिए। हम लोग कहते हैं यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। भाव शून्य कोई भी क्रिया फलवान नहीं बनती। इसलिए हम जो भी कार्य करें, जो भी क्रिया करें, पूर्ण भावों के साथ करें, समर्पित भाव के साथ करें। इसमें आपकी विशुद्धि होनी चाहिए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा अचिंत्य है। इसके एक एक मंत्र के उच्चारण से हमारी आत्मा में जुड़े असंख्य असंख्य कर्म झड़ते हैं। हम लोग जब भक्तामर पढ़ते हैं तो कहते हैं तत्संख्यथापि जगताम दुरितानि हन्ति। और आपके नामस्मरण मात्र से संसारी प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं। यहाँ इस मंडल की आराधना करते हुए एक एक मंत्र का जब दोनों बार उच्चारण करते हैं तो उससे हमारे हृदय की भाव विशुद्धि अनंत गुनी बढ़ती है और वो हमारे कर्मों की निर्जरा का कारण बन जाती है। आप ऐसे ही अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाते रहें और कर्म निर्जरा करते रहें।